मेरे पास्टर्स भाइयों को हियाव नहीं खोना है। यूपी में, बिहार में हियाव नहीं खोना है। परमेश्वर बोधाओं को तुम्हारे साथ रखेगा और वो भेजेगा हेल्पर्स को इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हमें एलिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, उसकी लाइफ में संगति, परमेश्वर के साथ संगति, उसके सामने उपस्थित रहना। और वचन कहता है ऐसे अबोधा, ऐसे सरकारी लोग जिनको परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ था कि वो उसके लोगों की मदद करें, वो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेगा। आमीन। छोटा है ये बात प्रूफ करती है कि परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स भेजता है, वो इंतजाम करता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको दुखों में नहीं छोड़ता, वो आपके इंतजामों को करता है और वो करेगा आपके परिवारों के इंतजाम। आपकी शादियां स्वर्गदूतों की सप्लाई से होंगी इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है फिर जब अबोधा की बात सुन के एलिया ने कहा कि ठीक है, तू एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं यहोवा की सौगंध खाता हूं कि तू चला जा, राजा को बोल दे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और राजा आया और एलिया ने कहा जा अपने सारे अशेरा के और बाल के 400 और 450, 850 नबियों को इकट्ठा कर ले और मेरे पास इस पर्वत पर इकट्ठा कर ले। और बाइबल कहती सब नबी इकट्ठा हुए। एलिया ने चैलेंज किया कि जो आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर होगा। तुम भी अपनी वेदी बनाओ, मैं भी अपनी वेदी बनाता हूं। तुम भी उस पे भेंट रखो, मैं भी भेंट रखता हूं। जो आग उतार के उत्तर देगा वो सच्चा परमेश्वर होगा। सब बोले ठीक है। बाल और अशेरा के नबी लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। एलिया उनका मजाक उड़ाता रहा। उसके बाद एलिया की बारी आई तो वचन कहता है एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, पहला राजा 18 उसकी 31 आयत, जिस पर यहोवा का वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। उन पत्थरों से यहोवा की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर गड्ढा खोदा कि 200 बीज समा सके। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। 30 आयत में बढ़ेंगे। एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए और तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मुरम्मत की। वेदी का मतलब है प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन। इस्राएली लोग दुखी इसलिए थे क्योंकि वेदी जो थी वो टूटी हुई थी। आज जब लोग सताव आता है, परमेश्वर से अपना नाता हटा लेते हैं। अपने पिंड तो चर्च आना बंद कर देंगे कि पिंड वाले को स्कैन ना दे। और इसलिए वचन कहता है कि शैतान ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। और वचन क्या कहता है कि जब एलिया को मालूम था कि मुझे परमेश्वर की आग उतरती हुई चाहिए, तभी ये लोग विश्वास करेंगे, उसने टूटी हुई वेदी की मुरम्मत की। टूटी हुई वेदी की मुरम्मत करने का मतलब है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने सही करना और प्रार्थना का जीवन अपनाना। और वचन कहता है फिर उसने भेंट रखी, बछड़े को रखा, पानी दिया यानी बैप्टिज्म दिया, और उसके बाद उसने प्रार्थना की। 36 आयत में लिखा फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाके किए हैं। बड़े समझने वाली ये बात है। एलिया कहता, हे परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मैं तेरा क्या हूं और मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किए हैं। और वचन कहता है आग नहीं उतरी जब तक उसने ये प्रेयर की, क्योंकि इस प्रेयर में 2 बार उसने अपना नाम लिया और 1 बार उसने परमेश्वर का नाम लिया। यूएसए का वीजा चाहते हो, मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा।
ये साबित करता है कि तुम्हारी चर्च में आग नहीं है, वो फेक आग है जो तुम दिखा रहे हो। जब इसने कहा कि प्रभु प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूं, मैंने ये काम तेरा नाम लेके किए हैं, आग नहीं उतरी। एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मेरी प्रेयर में, मेरे वचन में मैं ज्यादा हूं और प्रभु कम है। उसने अगली लाइन बोली, हे यहोवा मेरी सुन। उसे मालूम था अंदर से कि कोई गड़बड़ है। फिर दूसरी आयत में कहते हैं, मेरी सुन कि लोग जान ले यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और वचन कहता है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हालेलुया। एलिया को भी गलती समझ आई कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूं। अब माइक बोले मैं सब कुछ मैं ही हूं, मैं नहीं हूंगा तो लोग वचन नहीं सुनेंगे। माइक कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह से हम परमेश्वर के हाथों में एक माइक है। सिर्फ माइक नहीं कह सकता कि मेरी वजह से लोग सुन रहे हैं। माइक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने अपने आप को यूज करने के लिए अपनी मर्जी से अपने मालिक के हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया। और जब आग नहीं उतरी पहली प्रार्थना के बाद, ये बरकत चाहिए, मेरी चर्च में आ जाओ। एलिया कहता, प्रभु जान ले लोग मैं ही तेरा दास हूं, जान ले मैंने ये काम तेरा वचन वागे किए हैं। कोई आग नहीं उतरी। जब एलिया देख रहा था कि कोई आग नहीं उतरी, उसने फिर प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन, तू बता इनको कि तू ही परमेश्वर है और तू ही इनका मन लौटा ले आता है, कि तू ही तू, सब कुछ तू ही तू है। लिखा आग उतरी। आज आग उतरेगी आपकी लाइफ के अंदर। किन लोगों की लाइफ में आग है? जिन लोगों ने संगतियों को नहीं छोड़ा है, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी मैं को नहीं देखा है। मैं जानता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जब मैं जाता था तो 10 दिन में से 7 दिन तो मेरी क्लास लगती थी, क्योंकि यहां से मैं जाता था कि बड़ा पास्टर, सब लोग मेरे पीछे आगे, लेकिन वहां माहौल चेंज होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया हम्बल रह के किस तरह से बरकतों को लेना है। कोई एक तो हो जो तुम्हारी बेइज्जती कर सके, कोई एक तो हो जो तुम्हें सिखा सके, कोई एक ऐसा तो हो जो तुम्हें मार सके, डांट सके, तुम्हें सीधा कर सके। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जिसने बाप की डांट को नहीं खाया है, लोगों ने उन्हें लताड़ा है। जिसने बाप की डांट खाई है, वो लोगों में हीरो बना है। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया।